आज हम जानेंगे नरक में सजा भुगत रहे नारक के साथ और कौन कौन वहाँ रहता है या वहाँ जा सकता है। कोई वहाँ जाता है तो क्यों जाता है, किस लिए जाता है। क्या नरक में नदी, झील, तालाब इत्यादि है। वृक्ष या पेड़ पौधे हैं। पशु पक्षी या जानवर भी हैं। कोई मनुष्य या देव वहाँ जा सकता है या नहीं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। नीचे लोक में जो 7 पृथ्वी है उन्हें नरक कहते हैं। वे क्रमशः एक दूसरे के नीचे नीचे हैं। एक दूसरे के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर में यानी बीच की जगह में घनोदधि, घनवात, तनुवात और आकाश क्रमशः नीचे नीचे हैं। इन 7 नरकों के नाम ये हैं। रत्नप्रभा यानी रत्न प्रधान पृथ्वी, सर्करा प्रभा यानी कंकड़ प्रधान पृथ्वी, बालुका प्रभा यानी रेती प्रधान पृथ्वी, पंक प्रभा यानी कीचड़ प्रधान पृथ्वी, धूम प्रभा यानी धूम प्रधान पृथ्वी, तम प्रभा यानी अंधकारमय पृथ्वी, महातम प्रभा यानी घने अंधकारमय पृथ्वी। तो इन 7 नरकों में सर्दी गर्मी का भयंकर दुख है ही, भूख प्यास का दुख और भी भयंकर है। भूख का दुख इतना अधिक है कि अग्नि की तरह सब कुछ भस्म कर जाने पर भी शांति नहीं होती। भूख की ज्वाला और भी तेज हो जाती है। कितना भी जल क्यों न पी लिया जाए, प्यास बुझती ही नहीं। इस दुख के उपरांत बड़ा भारी दुख उनकी आपस के वैर और मारपीट से होता है। जैसे सांप और नेवला जन्मजात शत्रु है, वैसे ही नारक जीव जन्मजात शत्रु है। वे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं बिना किसी कारण के। रत्नप्रभा को छोड़कर बाकी 6 नरक में न तो द्वीप है, न समुद्र है और न ही पर्वत सरोवर है, न गांव है, न शहर है, न वृक्ष है, न लता है और न ही वनस्पति काय के जीव है। न तो 2 इंद्रिय के जीव है और न ही 5 इंद्रिय के जीव है, न मनुष्य है और न ही किसी प्रकार के देव ही है। रत्नप्रभा के सिवा 6 स्थानों में सिर्फ नारक और एकेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। इस सामान्य नियम का अपवाद भी है कि उन स्थानों में कभी कभी कुछ मनुष्य, देव और पंचेंद्रिय तिर्यंच का होना भी संभव माना जाता है। मनुष्य की संभावना तो इस अपेक्षा से की जाती है कि केवली समुद्घात करने वाला मनुष्य सर्वलोक व्यापी होने से उन नारक स्थानों में भी आत्म प्रदेश फैलाता है। इसके सिवाय मारणांतिक समुद्घात वाले मनुष्य की भी उन स्थानों तक पहुँच है। तिर्यंचों की पहुँच भी उन भूमियों तक है, परंतु ये सिर्फ मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से ही है। देवों की पहुँच के विषय में ये कहा जाता है कि कुछ देव कभी कभी अपने पूर्व जन्म के मित्र और शत्रु नारकों के पास उन्हें दुख देने या दुख से मुक्त करने के लिए कभी कभी वहाँ जाया करते हैं। अपने मित्र को नरक के दुख से बचाने के लिए और अपने शत्रुओं को नरक का थोड़ा ज़्यादा दुख मिले, इस अपेक्षा से देवगण नरक में जाते हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से नरक में परमाधार्मिक देव, नारक के जीव और एकेंद्रिय जीव ही मुख्य रूप से रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।